नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बीपीएससी से जुड़ी हुई है वो आप सभी विद्यार्थियों का जिनका काउंसलिंग चल रहा है उन सभी को लेकर आपका जो एक महत्वपूर्ण सूचना है जो उन्हें तक आपका जो है उन तक पहुंचाना जरूरी था। तो इस वीडियो में अगर आप पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अभी बिहार सरकार ने बताया है कि जो नियोजित शिक्षक है, मतलब जो पहले से शिक्षक हो चुके हैं, अब उन्हें भी आपका एक पेपर देना पड़ेगा और वो पेपर कहलाएगा सक्षमता परीक्षा, है ना भाई। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो कैपेबल हैं अभी भी पूरी तरह से। तो जो भी आपके यहाँ पहले से शिक्षक हैं आप उन सभी को बता दीजिएगा कि जनवरी में लगभग 20 से 28 जनवरी के आसपास या फिर फरवरी में आपका जो है आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उन्हें भी इस तरह का पेपर देना पड़ेगा। ये बिहार सरकार द्वारा एक नई सूचना जारी की गई है। तो जो शिक्षक बन चुके नियोजित शिक्षक जो हैं उन सभी को अब एक आपका सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण ये बताया गया है कि भाई ये जो बीपीएससी 2.0 में आपका टीआरई 2.0 में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कहा गया कि देखो 70% जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति सीधे गांव में होगी। तो अगर किसी ने टीआरई, अब देखो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर कट ऑफ बहुत हाई गई है, विद्यार्थियों की संख्या कम है, इतने विद्यार्थी हैं ही नहीं, उसके बाद भी इतनी कट ऑफ है, तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो 101% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 70% लोगों की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? गांवों में। और बिहार सरकार ने सीधा क्लियर कर दिया है कि काउंसलिंग में अगर किसी ने मना किया कि भाई मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करूंगा तो तुरंत उसका आपका जो सीट अलॉटमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो 70% तो आप ये मानकर चलो कि अगर 100 सीट है तो 100 में से 70% आपका 70 सीटें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं और आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना पड़ेगा। और ग्रामीण मतलब दूर दराज का जो क्षेत्र है वहां काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से आपकी नौकरी लगी है, बड़ी मेहनत लगन से आपकी नौकरी लगी है, तो किसी भी क्षेत्र में आपका जो है आपको एलोकेशन मिले आप उसे छोड़िएगा मत। हमारी तरफ से यही सलाह है। हाँ, कुछ परिस्थितियां संकटपूर्ण हो सकती है, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो परिवार को वहां ले जाएं या नहीं, और अगर आप बैचलर हैं तो वहां पर कैसे आप व्यवस्थित रखें, अप डाउन करें या नहीं, तो ये वहां पर पहुंचने के बाद निर्णय ले लीजिएगा। अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिलेक्शन होने के बाद का कार्य है। अगर आपको नजदीक पड़ता है तो आप अप एंड डाउन कर लीजिएगा, नहीं पड़ता है तो आप वहीं पर कोई कमरा वमरा लेकर व्यवस्थित हो जाइएगा। लेकिन इस बात को दिमाग में माइंड मैप बनाकर रखिएगा कि 70% जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों की नियुक्ति कहां पर होगी? ग्रामीण क्षेत्र में होगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे हैं कि सर ओएमआर सीट नहीं मिल रही है, क्या करें, डाउनलोड नहीं हो रही। तो परेशान नहीं होना है बच्चों। ओएमआर सीट सभी आपका 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी बोर्ड द्वारा जो है वो सभी स्कैन कॉपीज अपलोड की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि टेक्निकल काम है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आपकी स्कैन कॉपी आज नहीं तो कल ओपन हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल रश है क्योंकि अब काउंसलिंग चालू हो गई है और सब पोर्टल में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर रहे हैं, वाटरमार्क वाले डाउनलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारा लोड जो है वो अभी किस पर है? वेबसाइट पर। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनकी ओएमआर सीट है वो बिल्कुल उन तक मिल जाएगी। और रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो 101% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं दोनों के पेपर दिए और दोनों में सेलेक्ट हो गया तो वो 9वीं से 10वीं चुनेगा, 6वीं से 8वीं नहीं। स्वाभाविक बात है, तो 6वीं से 8वीं खाली हो जाएगी। और अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दोनों का पेपर दिया है, दोनों में सेलेक्ट हो गया, तो 11वीं 12वीं चुनेगा, 9वीं 10वीं नहीं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 से 4 नंबर कम हैं ओएमआर में चेक कर लीजिए, तो 101% सप्लीमेंट्री का आपको फायदा मिलेगा। और खासकर अगर आप 6वीं से 8वीं 9वीं से 10वीं से जुड़े हैं तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और ये भी है कि बिहार के अंतर्गत अब आपका जो है शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 भी आने वाली है, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और बिहार का जो चुनावी आपका जो गठजोड़ है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो बता रहा है कि भाई युवा जो है वही आपका चुनाव जिता सकते हैं। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है लोकसभा के चुनाव के समय के दरमियान, भाई इतना जल्दी बोर्ड ने कार्यक्रम किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो हो सकता है लोकसभा चुनाव जो है उस समय पर आपको टीआरई 3.0 देखने को मिल जाए। तो निराश नहीं होना है, बस
थोड़ा सा मेहनत आपकी कम रह गई होगी या किसी भी कारण से आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब अगली बार आपका भाग्य आपका साथ दे देगा। और आप तो बिहार से संबंधित हैं और बिहार एक ऐसा जगह है या एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग इतनी हार नहीं मानते। तो निराश नहीं होना है, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। 3.0 में भी आपको मौका मिलेगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।